अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक छोटी सी कहानी के साथ फिर से खातिर खिदमत हैं। इस कहानी की कुल 5 एक साथ होंगी। इस कहानी में गुस्से का अंजाम दिखाया गया है कि इंसान गुस्से में आकर कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाता है और बाद में सारी ज़िंदगी पछताने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहता। कहानी पढ़ें और लाइक, कमेंट और शेयर करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम और मज़ीद बेहतरीन सबकआमूज़ कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। शुक्रिया। तलाक, पहली किस्त। समरीन समरीन एहतशाम गरजदार आवाज़ में चिल्ला रहा था। समरीन जो रोटी डालने में मसरूफ़ थी क्योंकि एहतशाम तवे से उतरी रोटी ही खाता था, घबराई हुई तेज़ तेज़ चूल्हा बंद करते बावर्ची खाने से बाहर आई। एहतशाम, क्या है ये खाऊं मैं? पूरा दिन थका हारा मेहनत करके घर आया हूँ और ये बेजायका खाना मेरे मुंह पर मारा है तुमने। समरीन, वो सॉरी, क्या हुआ बताएं, मैं कुछ और बना दूं? एहतशाम, हाँ, पैसा तो हराम का है ना, मेहनत से थोड़ी कमा रहा हूँ मैं। जो जो तुम नया खाना बनाओगी, नमक कहाँ है खाने में? समरीन, सॉरी, मैं अभी लाती हूँ। एहतशाम, अब अगर एक बार और सॉरी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समरीन भागी भागी अंदर गई और नमक ले आई। अभी वो कपकपाते हाथों से नमक सालन में डाल ही रही थी कि उसकी किस्मत ख़राब, नमकदानी का ढक्कन खुल गया और पूरा नमक एहतशाम की प्लेट में गिर गया। अब एहतशाम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने एक हाथ से प्लेट को उठाकर फेंका, कुर्सी को पीछे करते हुए खड़ा हो गया। बेवकूफ़ औरत, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और ख़ुद गुस्से में घर से बाहर निकल गया। समरीन आंसू पोंछते हुए मेज़ और फर्श साफ़ करने लगी। इनके 2 बच्चे थे। आमिर 8 साल और नौरीन 6 साल की थी। वो दोनों सहमे हुए कमरे के दरवाजे पर खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे। ऐसा नहीं कि एहतशाम कोई जल्लाद था। वो अपने बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। खाना पीना, घर, पढ़ाई, हर खर्चा उसने उठा रखा था। मगर उसकी एक बुरी आदत थी कि वो गुस्से का बहुत तेज़ था और गुस्से में वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता था। वो दोनों मियाँ बीवी ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे अपने 2 बच्चों के साथ, जबकि नीचे वाली मंजिल पर एहतशाम के वालिद और वालदा और एक गैर शादीशुदा भाई हफीज़, जो 26 साल का था, रहते थे। एहतशाम गुस्से में घर से निकला और गली के कोने पर बने पठान के होटल पर जाकर बैठ गया। उसने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर कश लेने लगा। उसने वहाँ के छोटे को इशारे से एक पराठे का ऑर्डर किया और खाने लगा। वो न जाने वहाँ कब तक बैठा, सिगरेट सुलगाता रहा। फिर वो दोबारा घर की तरफ चला गया। बच्चे अपने कमरे में सो चुके थे। वो अपने कमरे में आ गया। समरीन बिस्तर पर लेटी थी। एहतशाम के आने का एहसास उसे हो गया था। उसने चेहरे पर एक हाथ रखकर करवटी और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। एहतशाम ने उस पर एक नज़र डाली और बेसाख्ता उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा। एहतशाम उसकी बराबर में पलंग पर बैठकर टेक लगाते हुए बैठ गया। उसने आहिस्ता से हाथ समरीन के कंधे पर रखा और समरीन ने कंधे झटकाते हुए अपने नाराज़गी का इजहार किया। एहतशाम, नाराज़ हो? अच्छा, सॉरी। समरीन पलटते हुए, क्या हो जाता है आपको? गुस्सा करते वक्त आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। एहतशाम, और इसका गिला भर आया और आवाज़ रूंध गई। एहतशाम, अच्छा सॉरी। बोला ना, कुछ खाया तुमने? समरीन, बगैर नमक का खाना नहीं खाती मैं, और रोते हुए हंसने लगी। एहतशाम भी हंस दिया। एहतशाम ने उसके लिए जिंगर ऑर्डर किया और फिर दोनों देर तक रात तक बातें करने लगे। अगले दिन एतवार था। वो दोनों बच्चों को लेकर मैके के लिए निकली क्योंकि एतवार को समरीन अपनी अम्मी के घर जाती थी। दोपहर का खाना खाकर एहतशाम वापस आ गया और फिर रात में उन्हें वापस लेने गया तो ससुर साहब भी घर में मौजूद थे। एहतशाम ने सलाम किया और ड्राइंग रूम में बैठ गया। समरीन चाय बनाने किचन में चली गई। मशकूर साहब। हाँ भाई एहतशाम, क्या लगता है पूरा कर पाएगी ये हुकूमत अपना टाइम? एहतशाम, क्या फ़र्क पड़ता है अंकल, किस हुकूमत ने हमारे सोचा है? मशकूर साहब, मियाँ अजीब बात कर दी तुमने। हम इसी मुल्क में रहते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेना हमारा हक है। एहतशाम, हाँ, जैसे आपके तजिए के बगैर तो कोई कानून पास नहीं होगा। मशकूर साहब, अच्छा तुम रहने दो। एहतशाम ने शुक्र अदा किया कि जान छुटी, क्योंकि मशकूर साहब से बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। घर आए तो समरीन चेंज करने चली गई। बच्चे भी अपने कमरे में सोने चले गए। एहतशाम पलंग पर लेटते हुए, तुम्हारे घर वाले इज़्ज़त नहीं करते मेरी, उसने लेटते हुए ज़ोर से कहा। समरीन वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आई। क्यों, आज फिर अबू से बहस हो गई क्या? एहतशाम, वही तो, कब बहस नहीं होती, तभी तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर वाले इज़्ज़त नहीं करते मेरी। समरीन, क्या हो गया एहतशाम, अब उनकी उम्र हो गई है, आप क्यों उनसे उलझते हैं? एहतशाम, ये बात मेरे अम्मा अब्बा के लिए भी तो लागू होती है, तब तो तुम बहुत शोर करती हो अगर अम्मी कुछ कह दें। समरीन, अब आप अपनी अम्मी को मेरे घर वालों से मत मिलाएं प्लीज़। एहतशाम गुस्से में आते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा
ہو کون تم لوگ؟ سمرین دیکھیں احتشام پلیز چھوڑیں، کیوں بات بڑھا رہے ہیں، کیوں موڈ خراب کر رہے ہیں؟ احتشام میں بات بڑھا رہا ہوں، تم لوگ سالے۔ اور وہ غصے میں اٹھتے ہوئے چلایا، جاؤ تمہیں طلاق دی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی ویڈیو میں ہوگی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔